हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ दिसंबर 2023 में। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड। तो कैंसर, मुझे लग रहा है कि आपको लग सकता है कि पर्सन आपके साथ किसी तरह का इन एंड आउट सिचुएशन में अगर आप हैं तो पर्सन कभी है रिलेशनशिप में, कभी नहीं है, इन एंड आउट है, किसी तरह का धोखा फरेब आपके साथ कर रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं पे कुछ एस्केप करना चाह रहे हैं। आपको ये लग सकता है कि पर्सन एस्केप करना चाह रहे हैं। तो आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं पर्सन से कि उन्होंने आपके साथ धोखा फरेब किया है। आप टाइम आउट ले रहे हैं, आपको कहीं पे अब लग रहा है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, अपसेट हैं, गुस्सा है। आपको भी लग सकता है कि अगर इस तरह का है पर्सन का बिहेवियर तो आप निकलना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से। आप दूसरे न्यू ऑप्शंस, न्यू चॉइसेस की तरफ बढ़ना चाहेंगे, या इन जनरल लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप ट्रस्ट नहीं करते अब पर्सन पे, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको पर्सन पे। आप आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, और ये एक सिचुएशन अब बड़ा टॉक्सिक हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। हमेशा एक कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी, कन्फ्लिक्ट रहती है यहाँ, ईगो बैटल रहती है, कुछ मैनिपुलेशन होता है, कुछ माइंड गेम्स होता है। तो अब आप भी इसका पार्ट नहीं होना चाहते। समवेयर आप एस्केप करना चाहते कि चलो मैं भी अब निकलता हूँ इससे, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहूँगा या चाहूँगी बट वो आप सिर्फ सोच रहे हैं, अभी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप वे सोच रहे हैं इस चीज़ को। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेट एंड वॉच करते हैं और निकलते हैं इससे, लाइक दैट। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप पॉज पे हैं, लेकिन सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें कि आप निकलते हैं। कहीं पे आपको ट्रस्ट इश्यूज है आप पर्सन पे। हो सकता है दिसंबर में आपको कोई बात ऐसी पता चल जाए जिससे कि आपको पता चले कि पर्सन धोखा कर रहे हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन पर्सन को डिफ़िकल्ट लग रहा है कैंसर। वो कुछ केसेस में तो आपके लाइफ में दो दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में मैं दोनों के ही देख रही हूँ कि सिचुएशन आप दोनों के बीच अब डिफ़िकल्ट हो गई है, भारी हो गई है, बर्डनसम। लेकिन पर्सन, अगर आप इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन से डील कर रही है, मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यस, वो आना तो चाहते हैं पर इसमें कमिटेड रहना नहीं चाहते, कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते, कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेना चाहते। ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, या अपनी मेच्योर एनर्जी अभी ये कोई कहीं कमिटमेंट नहीं, अपने लिए एक्सप्लोर करना चाहेंगे। जजमेंट रिवर्स, कहीं पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें डिले करना चाहते हैं या अभी लेना नहीं चाहते। इनको लगता है इनके लाइफ में पहले से ही बहुत इश्यूज हैं और ये नहीं ले सकते जिम्मेदारी अभी, लेकिन इन एंड आउट रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जो दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपके लाइफ में दो दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन की चाहत दोनों को है, लेकिन कोई बड़े डिसीजंस ले नहीं पाएंगे या लेना चाहते नहीं है अभी। उनको लगता है अभी सही टाइम नहीं है।
चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स रिवर्स, द किंग ऑफ पेंटिकल। ये कम्युनिकेशन के कार्ड उनके तरफ से नहीं है कैंसर। मैं कहीं पे देख रही हूँ कि कहीं पे ये इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कमिटमेंट इश्यूज है इस रिलेशनशिप में। ऑल दो फीलिंग्स है वो अपने मन तक रखना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट इश्यूज है। चाहे कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कुछ केसेस में ये कनेक्शन वो उतना फील नहीं करते स्ट्रांगली, या कोई फ्यूचर नहीं देखते इसमें, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये फिनेंशियली भी हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हों, वो भी एक कारण है। तो लवर्स बता रहा है कि थर्ड लवर्स रिवर्स है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं होने के कारण ये नहीं आना, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना चाहेंगे। और कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो डेफिनेटली वो कारण है। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। स्टेबिलिटी इश्यूज है इसमें, पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहेंगे जो दिख रही है। अपनी फीलिंग्स अपने तक रखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, बट फीलिंग्स अपने तक रहना, इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, कैंसर के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। Eight of Swords reverse with the King of Swords reverse with the okay। तो आप भी ओवर थिंकिंग जोन से निकलेंगे, कहीं पे खुद को बिजी रखेंगे, फैमिली में गेट टुगेदर्स में, ट्रैवल में। मैं देख रही हूँ कैंसर आप भी गुस्सा है, अपसेट हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन, अगर पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहेंगे तो आप भी क्लियर होंगे, लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे चीज़ों को लेकर के। आप डेफिनेटली, मैं देख रही हूँ कि आप अगर कम्युनिकेशन आप में से, आप अगर बड़े हैं, सेम एज या बड़े पर्सन हैं, तो आप कम्युनिकेशन करके शायद ये बात बोलेंगे भी चीज़ें कि चलो अगर वर्कआउट नहीं कर रही है, लेट्स कोई आप या तो वार्निंग देंगे या आप एक डिसीजन लेते हुए दिखेंगे जो कि माइंड से होगा, दिमाग से होगा, ना कि दिल से। क्योंकि आप इस लो वाइब्रेशन, डिप्रेशन, स्टक रहना नहीं चाहते। डेफिनेटली क्लियर कर कम्युनिकेशन आप करेंगे और उसके बाद जो भी आगे फैसला होगा आप लेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस, तीन मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। तो कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ आप ही कम्युनिकेशन करते हुए, सेम एज या बड़े हो या बड़ी हो सकती हैं वहाँ, और डिसीजन लेते हुए। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। ये सिंगल्स की है जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, जो नई रिलेशनशिप के लिए ओपन है। चलिए देखते हैं। मैजिशियन, तो ये पर्सन वो हो सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो या है सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये यंगर पर्सन है। कुछ केसेस में इन्होंने शिद्दत की चाहत आपके लिए रखी थी, वो पर्सन है, या आप किसी के लिए। तो ये मैनिफेस्टेड है ये पर्सन की चाहत ऑलरेडी इनकी आपके लिए इतनी थी कि ये अप्रोच अब करने आए हैं, या आप इनके लिए कर रहे थे, वो आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, जो पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहे थे, जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, जो इग्नोर कर रहे थे, जो वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं। ये अभी की बात नहीं है, हो सकता है पहले आपको रिजेक्ट, कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, वो ये पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन हो सकते हैं, वेल सेटल्ड हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, वेल सेटल्ड हैं ये पर्सन। ट्रेडिशन, कल्चर में बिलीव करते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, स्टेबिलिटी में इनको इंटरेस्ट है। एक वेल सेटल्ड पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। कुछ के लिए ये मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकते हैं इन फ्यूचर के लिए।
एक सॉलिड मैरिज प्रपोजल भी हो सकते हैं, नई भी पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लोनलीनेस, तो कभी कभार आपको अकेला फील हो सकता है, लोनलीनेस की कार्ड आई है, लेकिन विश्वास रखें कि ऊपर वाला साथ है। कोई हो ना हो तो डिवाइन आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आप जिस धर्म से हैं, जहाँ जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो ऊपर वाले आपके साथ हैं। चलिए और देखते हैं। देयर इज़ नॉट एनफ केमिस्ट्री। अब आप लोगों के रिलेशनशिप में ये इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी कि अब वो केमिस्ट्री फील नहीं होती पर्सन को या आपको, इसके कारण दूरियां आई हैं। जो केमिस्ट्री होती है, जो फायर होता है, वो पैशन होता है, वो ख़त्म हो गया है। तो इस पे वर्क कर सकते हैं कि ये हर रिलेशनशिप में होता है कि कुछ सालों के बाद रिलेशनशिप या कुछ समय के बाद वो केमिस्ट्री लूज आउट कर जाती है। तो इस पे एफर्ट करनी पड़ती है, तभी रिवाइव होती है ये तो वो कारण भी है आप दोनों के बीच दूरियों का। फिनेंसेस और करियर, तो कुछ केसेस में या तो आप या आपके पर्सन फिनेंसेस और करियर, मतलब पैसा करियर को लेकर के ज़्यादा सीरियस है, इसलिए रिलेशनशिप में अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो बैलेंस रखना ज़रूरी है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, एक बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।